गया है महाबहस का। मैं हूं अपर्णा मौजूद। एक साल के हंगामे के बाद आखिरकार आज संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पर मोहर लग गई। अब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी मोहर के बाद औपचारिक रूप से तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे, लेकिन किसान संगठन अभी भी आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार जाल बुन रही है, लेकिन वो फंसेंगे नहीं। एमएसपी की गारंटी, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा, केस वापसी समेत कुछ और ऐसी मांगे हैं जिन पर आंदोलन की जिद जारी है। वहीं पीएम की अपील भी विपक्ष के काम नहीं आई। विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक सुर में सरकार पर प्रहार किया। दोनों ने कहा कि सरकार के अहंकार की हार हुई है और सरकार बहस से डरती है, तभी बिना चर्चा के बिल वापस कर दिया गया। आज हम इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानून वापस, किसानों की वापसी कब? सरकार और विपक्ष में आर पार। क्या है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। किसकी हार, किसकी जीत? उनके कंपनसेशन है, मुकदमे, ये जो सारे मामले हैं, सीड बिल हाउस में रखा हुआ। तमाम लोगों ने पहले भी बातचीत हुई और उसके बाद जब उन्होंने अपना संबोधन दिया, उसके बाद बिल वापसी के लिए आपको आश्वस्त कर दिया। सरकार सकारात्मक दुख दिखा रही है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि सरकार नकारात्मक साजी में दिखा रही? अभी जाल बुन रही सरकार। अभी 10 दिन लोग को जाल बुनेगी, 10 दिन लोग को जाल बुनेगी। 10 तारीख के बाद में सरकार कुछ लाइन पावेगी। कानून पर ब्रेक, सियासत पर कब? भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है, तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। तो कानून पर ब्रेक लग गया है, सियासत पर कब लगेगा, आंदोलन कब खत्म होगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज महाबहस में हम चर्चा करेंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ चुकी है नीलज सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी की, अनुराग भदौरिया हैं एसपी के प्रवक्ता है, शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ रिजवी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और डॉक्टर बीरपाल हैं, किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी शिवराज सिंह जी, आज का दिन कितना बड़ा किसानों के लिए और आंदोलन कब खत्म होगा, किस बात का इंतजार है? नहीं, सरकार एक बिल लेकर के आई, 3 कृषि कानून, और 1 साल के अंदर वो वापसी हो गई। अच्छी बात है, क्योंकि किसानों की मांग थी बिल वापस करो, वापस करो। लेकिन जो सदियों पुरानी मांग चली आ रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो सबसे निम्न स्तर का मूल्य निर्धारित करती है, जो सिर्फ सपोर्ट का है, एमएसपी, इसको प्रधानमंत्री जब एमएसपी कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे मनमोहन जी को इन्होंने लेटर लिखा। जब ये विपक्ष में थे, कई चुनावी सभाओं में इन्होंने कहा कि देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उस समय वकालत करते थे एमएसपी गारंटी कानून की। आज ये खुद जज है, तो देश में एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं हो रहा? खेती की लागत बढ़ती जा रही है, खेती घाटे का सौदा हो रही है, विधायक सांसदों की पेंशन, वेतन भत्ता इतने ऊंचे बढ़ गए कि आधे से ज्यादा बजट को यही खाई जा रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं है। किसान की जो टमाटर है उससे बनी हुई सॉस कितनी महंगी है, आलू से बनी चिप्स कितनी महंगी है, मक्का से बना पॉपकॉर्न कितना महंगा है, गेहूं के आटे से बना बिस्कुट कितना महंगा है, दाल से बनी दाल भुजी कितनी महंगी है। इन पे तो कोई कंट्रोल नहीं। जो किसान के
वो प्रोडक्ट से जो ये प्रोडक्टर है जो उत्पत्ति करते हैं सामान की, किसान तो के विचार करना खाद्यान्न से। चाहिए। डॉक्टर बीरपाल सिंह, क्या आप भी सहमत हैं? नहीं, देखिए जैसे भाई किसान भाई ने डिमांड करी थी ये बिल रिपील होने चाहिए, तो रिपील कर दिए हैं। और इसमें डिस्कशन की तो कुछ मेरे साथ था, जब ये इनमें कुछ मान ही नहीं रहते सही है तो वे रिपील हो गए, तो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, तो इसके मतलब इस पर डिस्कस करने को जरूरत होती नहीं। लेकिन जैसे कि आपको मालूम भी है और किसान भाई तो जानते ही है सब अच्छी तरह कि भाई प्रधानमंत्री ने एक कमेटी नियुक्त कर दी है और उसमें कृषि शास्त्री सभी अपने नेता किसान भाई जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, मैं तो बल्कि हाथ भी की कहूंगा जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं उनका भी इस कमेटी में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि देश में 86.21% मार्जिनल फार्मर्स है और जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, उनको भी देखना चाहिए, उनका भी बहुत जरूरी है। वो हमारे देश में जितना 15 करोड़ 71 लाख हेक्टेयर जमीन है जिस पे खेती हो रही है और उसके 47.34% को खेती कर रहे हैं, इसलिए उनकी भी भागीदारी जरूरी है। और सरकार इस बारे में सोच रही है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, और डिस्कशन कर भी रही है, इनको मालूम भी है सभी को कि भाई ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, एमएसपी पे कानून जरूरी है, लेकिन डिस्कशन होने के बाद ही तो होगा, जब सब लोग बैठेंगे, एकदम थोड़ा ही कानून बन जाएंगे इस पे। भाई ये सब लोग बैठेंगे, अपनी अपनी बातें बताएंगे, कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अनुराग भदौरिया जी, कानून खत्म हो ये मांग आप शुरुआत से उठाते रहे समाजवादी पार्टी, अब कानून रद्द कर दिया गया है, उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं, फिर अब किस बात का इंतजार? क्यों नहीं एसपी की ओर से भी अपील की जा रही है कि किसान भाई अपने घर लौटे और आंदोलन खत्म हो? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब तक 700 किसानों की मौतें हो गई, सरकार ने बिना किसी के कारण बस बिल पास किया, तब सब लोग मना कर रहे थे बिल मत पास करो, बिल मत पास करो, किसी की बात नहीं सुनी, सरकार ने बिल पास कर दिया। अब इन्होंने जब बिना किसी कारण के अब जब बिल वापस ले रहे हैं तब भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, जब बिल पास किया था तब भी चर्चा नहीं की, बिल वापस ले रहे हैं तब भी चर्चा नहीं करने को तैयार है। अरे चर्चा लेने को तैयार तो हो जाओ, फिर हम कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी की बात करना चाहते हैं, किसान 700 किसान जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार कैसे जिएंगे, उनके परिवार की आर्थिक मदद कैसे होगी, हम इस पर बात करना चाहते हैं, आपके साथ कानून अच्छा बन जाएगा। लेकिन आपको फिर भी आनंद फानंद में आके फिर आपने उसको वापस ले लिया, तो सरकार अपनी मर्जी चलाना चाहती है, सरकार तानाशाही करना चाहती है। तो जिस तरह कहते हैं ना, एक गाना आपने नहीं सुना था, मेरी मर्जी, मैं चाहूं नोटबंदी करूं, मैं चाहूं यहां लॉकडाउन लगाऊं, मैं चाहूं जीएसटी करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं बिल पास करूं, मैं चाहूं बिल वापस करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं यहां पे जो आजादी में जो लोग शहीद हुए उनको भिखारी बोलने वाले को पद्मश्री दे दूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जिसने किसानों को रोन दिया उसके पिताश्री को यहां पे मैं गृह राज्य मंत्री बना दूं, मेरी मर्जी। तो हिंदुस्तान बीजेपी की मर्जी से थोड़ी चलेगा, हिंदुस्तान यानी कि आपका ये कहना है कि चर्चा करवाना नहीं चाहती सरकार। अनिला सिंह जी, चर्चा से क्यों बचती है सरकार? नहीं, चर्चा से बिल्कुल सरकार नहीं बचती है, पार्लियामेंट चर्चा के लिए ही होता है, हर घंटे 1.5 करोड़ रुपया लगता है। आप जैसे हम जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, उनके पैसे से पार्लियामेंट चलती है, परंतु विपक्ष जो है उसको चलने नहीं देता, पार्टिसिपेशन करने नहीं देता। जो मुद्दे होते हैं, जो बिल्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होती हैं, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वहां पे होने नहीं देते, और फिर यहाँ पर चैनल पे आके गाना गाते हैं मेरी मर्जी। साहब मेरी मर्जी क्या, मैं भी जवाब दे देती हूँ, मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, किसानों की भलाई का काम कर रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? क्या गाना खेलें? गाने मुझे भी बहुत आते हैं, शेरो शायरी मैं भी कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि किसानों का मुद्दा जो है वो इतना हल्का नहीं है कि गाना और शायरी और कविताओं में मैं इसको हल्का कर सकूं। यहाँ पर अरे क्या अनुराग जी, आपकी बात में बीच में नहीं आई थी अनिला सिंह जी, प्लीज सुन लीजिए आपने। नहीं, इनको ये समझ में आ जानी चाहिए, पड़ेगी चिल्लाएंगे, क्योंकि सपा बसपा ने मिलकर यहाँ पर 21 चीनें मिलें बंद कर दी, 19 चीनें मिलें जो है वो बेच डाली थी। इन लोगों से पूछिए सपा बसपा वालों से कि उत्तर प्रदेश में 21 चीनें मिलें बंद क्यों करी, 19 चीनी मिलें बेची, उत्तर लेना चाहिए ना, उत्तर दीजिए, बीजेपी देने को तैयार है,
उत्तर इतना दीजिए, पैसा करोड़ रुपया चीनी मिल अनेक क्यों करोड़ रुपया बेची, पार्लियामेंट चलने में चीनी खर्च मिल होता है, क्यों तो बंद आपसे वापस करी, लेना चाहिए हमने ना। तो आप चालू वापस दीजिए करवाई, पैसा। हमने हिंदुस्तान उनका के पैसे से रिनोवेशन आप करवाया, पार्लियामेंट में बिल है पास ना, करेंगे, फिर उसके बाद जिससे अपनी ज्यादा मर्जी से से आप ज्यादा बिल पास, चीनी मिले अपनी जो है मर्जी से गन्ना बिल किसानों वापस। को मिले। तो ठीक है। हिंदुस्तान क्यों हमारे साथ रिजवी साहब भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी आजकल बहुत एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर, ट्विटर पर भी और वोकल भी हैं। क्यों इस पर अगर आप कांग्रेस या विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए इतना बड़ा फैसला ले रही है, तो इस पर सियासत हो रही है, ये आरोप विपक्ष पर क्यों नहीं, ये आरोप कांग्रेस पर क्यों नहीं? रिजवी साहब, उद्योगपतियों के दबाव में आए थे, इसीलिए तत्कालीन जो आपकी मंत्री थी सिमरन कौर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। जानी मोदी सरकार में जो कृषि मंत्री थी सिमरन कौर, जब इस बिल के बारे में उनसे चर्चा नहीं करी गई, उन्होंने बिल आते ही त्यागपत्र दे दिया, ये कहते हुए कि साहब मैं मंत्री हूं, मुझे इस बिल के बारे में नहीं पता। तो आप सोचिए कि सरकार जब अपने मंत्री को नहीं बता रही है बिल के बारे में, तो उसने लोकसभा के माध्यम से देश की जनता को कितना इस बिल के बारे में बताया होगा। और हमारी मांग थी कि साहब ये जो है बिल वापस हो। देखिए एक बात समझिए, हमारी मांग है कि ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन होने पर उसका इलाज भी होता है ना, खाली ऑपरेशन करने के बाद आप पेशेंट को जमीन पर नहीं फेंक देते हैं। आपने बिल वापस ले लिया, तो अब आप चर्चा करिए कि जो 750 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के लिए आप क्या करेंगे? क्या उनके परिवार के लोगों को आप केंद्र सरकार सरकारी नौकरी देगी? जब आपने बिल वापस कर लिया, इस बिल वापसी के आंदोलन में जितने लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, फर्जी आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिखे हैं, उसको वो कैसे वापस ले गए? तो जब तक इन चीजों पर चर्चा नहीं होगी, देश के लोगों को कैसे पता लगेगा और क्या चाहिए? और जहां तक ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, अब जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो एमएसपी कमेटी के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी पे कानून आना चाहिए। आज 7.5 साल से ऊपर से वो जो है वो प्रधानमंत्री हैं, तो एमएसपी पे चर्चा करने में दिक्कत क्या, कानून लाने में क्या दिक्कत है? कौन उन्हें रोक रहा है? आज किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, और वो खुद मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी मांग थी, तो आज क्यों नहीं बना रहे हैं? तो क्या देश के किसानों को धोखा दे रहे हैं? और ये आंदोलन जीवी किसने कहा था, खालिस्तानी किसने कहा था? आपको याद होगा कि मोदी जी ने स्वयं कहा था आंदोलन जीवी। अनिल सिंह जी, ये मांग जो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं फिर बात की जाती है और क्यों नहीं इस तरह के कदम उठाती है सरकार, जब एमएसपी की गारंटी की बात किसानों की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस का ये सवाल। अनिला जी, आवाज आ रही है आप तक? ये प्रश्न मेरे से था। जी जी, नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि दूध से धुली हुई अपने आप को राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी इस वक्त दिखा रही है। सबसे पहले बात उनसे ये पूछना चाहिए कि 70 के दशक में जब ये एमएसपी लेकर आए थे, जब हमें मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, दुनिया भर का रेवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और उसका फायदा भी हुआ था। परंतु एमएसपी लेकर आए कि भाई कोई इस प्रकार के सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, देश में बन जाती है कि किसानों को मदद की जरूरत पड़े, तो हम एमएसपी लेकर आते हैं। पर इन्होंने तब भी इसको कानूनी रूप नहीं दिया था। तो क्यों नहीं दिया था कांग्रेस ने उसी वक्त इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया था? इसका उत्तर दें सबसे पहले। और लगातार सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाला राजनीतिक दल आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ठीक थी, तो इनसे ये भी पूछिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आप हमसे पूछिए, हम सरकार में नहीं है ना, हम सत्ता में नहीं है। मोदी जी की बात आप लोग मानते हैं क्या? मोदी जी को खाली दिखाने के लिए आपने प्रधानमंत्री बनाया है? आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था, तो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे थे? तीसरी चीज से ये पूछिए 1991 में जब नरसिम्हा राव जी ने पूरा हर क्षेत्र जो है साहब, वो तब की बात कर रही है जब आपकी पार्टी की सरकार थी। आगे बढ़ते शिवराज सिंह जी, ये जरा ये बताइए कि जो सवाल उठ रहे हैं इस पूरी राजनीति पर जो हो रही है, कि क्या गारंटी है कि किसानों की मांग की जो बात उठा रहे हैं, आगे जब उन मांगों पर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर कुछ और मांगों का चिट्ठा लेकर वो खड़े नहीं हो जाएंगे? देखो जी, कोई चिट्ठा नहीं, उसके बाद एक कमेटी बन जाएगी। लेकिन अभी डॉक्टर वीरपाल जी जो कह रहे थे कि एमएसपी पे एक कमेटी बनेगी, उस पर चर्चा होकर के एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। मैं आपको बताऊं, पहले स्वामीनाथन आयोग के नाम से कमेटी बनी थी और 2006 में माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके स्वामीनाथन अध्यक्ष थे। आज तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो कमेटियों की जो रिपोर्ट होती है, कब कमेटी रिपोर्ट पेश करती है, कब उसका पालन होता है, इसलिए एमएसपी की एक बात ये रह गई है कि एमएसपी को गारंटी कानून कर दें, जिसके वकील माननीय खुद नरेंद्र मोदी जी थे, आज वो खुद जज हैं।
तो उनको तो फैसला लेना है। पहले वो वकालत करते थे इसकी, और फिर देश में एक आयोग, एक कमेटी ऐसी बन जाए जैसे हरिजन कल्याण आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, वेतन आयोग है, रेलवे आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, महिला आयोग है। तो कृषि प्रधान देश में एक आयोग परमानेंट ऐसा भी बन जाए, किसान आयोग बन जाए, किसानों की किसान आयोग बन जाए परमानेंट। डॉक्टर वीरपाल सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात ऐड कीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास एक क्वेश्चन लेके जाऊंगी। जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जिनको इनको मालूम भी है कि भाई प्रधान जब ये जो अपने कानून है रिपील कर दिए, वापसी ले लिए, तो कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर दी उन्होंने। ये तो आपको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूट करी कि नहीं करी। आपके भी प्रतिनिधि उसमें है, किसानों के सभी प्रतिनिधि है, कृषि अर्थशास्त्री है, भाई जो लोकल आदमी अपने किसान है उनके सब का प्रतिनिधित्व उसमें है, तो कर तो रही है। तो ऐसा नहीं है नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भाई, ये किसान नेता से मैं कहना चाहूंगा कि देखो सिचुएशन को देखना है कि क्या है। जैसे आप, हालांकि मैं इस बात को नहीं कह रहा किसान भाइयों का भला होना चाहिए, किसान को बिल्कुल उचित दाम मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका फायदा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं और लगभग 55% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनकी तो रोजी रोटी चल ही रही है, उनके सारे देश की रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, आऊंगी रुचि साहब आपके पास। ठीक है, समझ गई मैं, किसानों का भला होना चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं विपक्ष के पूरे एटीट्यूड को लेकर या रणनीति को लेकर। ये कहा जा रहा है कि जिस किसान मुद्दे को भुनाकर विपक्ष की तैयारी थी यूपी चुनाव में उतरने की, वो मुद्दा उसके हाथ से चला गया है। विपक्ष के बाद अब मुद्दा ही नहीं बचा कोई, क्या ऐसा है? देखिए, अब सवाल ये है कि यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक हो रहा है, ऐसे बड़े इतने बड़े मुद्दे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा। ये सरकार ऐसी है जहाँ पे परीक्षा माफिया पैदा हो गए, नकल माफिया पैदा हो गए। बताइए, 22-22, 23-23 लाख बच्चे अपियर होने वाले थे, उनका पेपर लीक हो गया। आप सोचिए, इससे ज्यादा दिक्कत की, शर्म की बात हो सकती है क्या? और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वो बुलडोजर चलेगा। लास्ट 5 साल से यही गा रहे हैं, 7 बार 8 बार और ये गाल बजाते रह जाते हैं। बताओ बच्चों की फ्यूचर कैसा होगा, सोचो बच्चों का भविष्य कैसा होगा। मुलायम जी की सरकार में और अखिलेश की सरकार में खिड़की के ऊपर लड़के नकल देने के लिए लगे रहते थे। ज्यादा शर्म, इनको मालूम होना चाहिए, इनको अनुराग जी, मालूम ही आपकी नहीं है। सरकार की याद दिला रहे हैं वो, इसके साथ ये सरकार खिलवाड़ कि कर रही है। सरकार में कितनी नकल हुआ करती थी, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह। सुन तो लिए, जब तक किसान, मैं बता रहा हूँ यूपी में 60 क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बैठे, क्या बताएंगे तुमको आर्थिक मदद कितना करेंगे किसानों का? ये आर्थिक मदद करने को तैयार, और 700 किसान। एक कमेंट में कांग्रेस प्रवक्ता से ले लेती हूँ, उसके बाद अनिला जी आपके पास आ रही है जवाब के लिए। जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? देश के गृह राज्य मंत्री बने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने इन चीजों को नहीं किया। हम कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हमने गलत किया और इसीलिए जनता ने हमें हटा दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब इस बात को कहा, तो क्या आदरणीय मोदी जी को आप लोग झूठा कह रही है कि वो भी नहीं करेंगे? भाई हमने तो इस बात को नहीं रखा, हम कर नहीं पाए, हम उसको फेलियर मानते हैं, इसीलिए जनता ने हमें हटाया। लेकिन क्या मोदी जी को आप झूठा कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को झूठा नहीं कहना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी क्या बीजेपी एमएसपी की गारंटी की बात से इनकार कर रही है? आसिफ रिजवी साहब जी, क्या बीजेपी इनकार कर रही है इस बात से? हमारी सरकारों ने नहीं किया तो वो चूक हो गई, लेकिन हमने कभी वो डिमांड नहीं रखी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो वो डिमांड थी, मोदी जी की तो वो डिमांड थी। ठीक है, तो ठीक क्या है, कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की? जवाब ले लो अनिला सिंह जी से, झूठ बोल रहे थे, जवाब ले लूं मैं आप जी। अनिला सिंह जी, ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास से एक मुद्दा छीन लिया बीजेपी सरकार ने, लेकिन विपक्ष ने गिनवा दिए कि तरकश हजारों है हमारे पास बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनवाने के लिए। अनुराग भदौरिया जी ने गिनवा दिए नाम, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, तमाम चीजें। आपका जवाब? नहीं, मैंने भी समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से पूछी चीजें, ये तो उत्तर नहीं दे पाए, एक का भी नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी नहीं बता पाई कि सपा बसपा के समय जो है 21 से ज्यादा चीनी मिलें जो है बंद कैसे हो गई, 19 से ज्यादा चीनी मिल जो है वो बेच क्यों दी गई,
उत्तर दिया इन लोगों ने। आपने हजारों सत्ता करोड़ पर से का सवाल बकाया पूछा जो जाता है है, वो महंगाई जब हम बेरोजगारी सरकार आपसे में पूछा आए जाएगा, हैं आपको तब कम हमारे करके ऊपर महंगाई छोड़ दिया, बेरोजगारी जिसको हम आपसे पूछा पूरा जाएगा, कर रहे हैं। चैनल उत्तर दिया 18 ना। की एंकर से मेरा नहीं, ऐसे निवेदन उत्तर है नहीं देंगे, क्या ऐसे आप उत्तर नहीं सरकार की देंगे। मदद जब कर मैं रही बोलती हैं? हूँ तो मेरे बीच में आपसे बोलो। पूछा जाएगा, ऐसे अपर्णा जी आपने कहा कि देखिए, अगर आप सब लोग साथ साथ बोलेंगे तो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। देखिए, अनिला सिंह जी लगातार आपकी बातें सुन रही थी, तो आसिफ रिजवी साहब आप भी धैर्यपूर्वक बात सुनिए। सवाल उठाए हैं मैंने तमाम, ठीक है, किसी पर ब्लेम करना बहुत आसान होता है। तमाम सवाल मैं पूछ रही हूँ, अनिला सिंह जी को सुन लीजिए। अब आपने सवाल बदल दिया, आपने बीजेपी के सामने मेरा सवाल बदल दिया। मेरा सवाल ये था, इसलिए बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैंने सवाल नहीं बदला, मैंने एसपी का सवाल यहाँ पर उठाया है। आपके सवाल को लेकर चली जाऊंगी ना मैं, धैर्य रखिए। सच्चाई दुनिया को दिखाती हूँ कि ये मेरे बीच में बोलते हैं, मेरी आवाज को दोनों। देखिए, अनिला जी आपकी बातें सुन रही थी लगातार, उनको बोलने का मौका दीजिए। बाकी तमाम मेहमानों से अपील करूंगी, प्लीज। सवाल पूछे ना आप, वो सवाल सवाल लिया है मैंने। आसिफ रिजवी साहब आप बताइए, सवाल मैंने लिया है उनसे। आपको जवाब तो सत्ता को देना है। आप सब बोलते रहेंगे तो जवाब तो दे ही नहीं पाएंगे ना वो। भाई अब तो ये पूर्व गवर्नर ने क्या बोला था, आपने पूर्व गवर्नर साहब ने क्या बोला था कि 5 बजे के बाद महिलाएं थाने ना जाएं, थाने जाएं तो परिवार के साथ जाएं। ये कोई मैंने थोड़ी बोला, बीजेपी के गवर्नर थी, कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए ये बात कही, बात मानने को तैयार नहीं है। कानून आना चाहिए, तो अब वो कानून क्यों नहीं आ रहा? क्या मोदी जी उस समय झूठ बोल रहे थे या वो राजनीति कर रहे थे? ये सवाल है। अनिला जी सुना आपने आसिफ साहब को, तो आप जवाब दे ही दीजिए। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सपा और सब एक कांग्रेस साथ जो है लगातार बोलते चले जा रहे हैं और मैं इन लोगों को मैं चुप हो जाती हूँ, यही ले ले पूरा समय। एक नंबर की रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो वादा नहीं निभाया, इसलिए सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी कब अपना वादा निभाएगी? प्रधानमंत्री ने बात कही थी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए। कानून आना चाहिए। ऐसा है ऐसा है कि मैं बता देती हूँ आपको, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अज्ञानी लोग प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठ जाते हैं। एमएसपी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, लीगलिटी नहीं है। ठीक है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। और सब एक साथ बात करते रहेंगे तो किसी का भी जवाब सार्थक अंदाज जनता समझ नहीं पाएगी, ये तमाम मेहमानों को समझना होगा। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूप पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या कृषि कानून वापसी के बाद विपक्ष का हंगामा करना सही है। इसके जवाब में एक दर्शक पुनीत कुमार का कहना है कि यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जब सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया है, उसके बाद भी सरकार का विरोध विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहा है। महाबहस में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए खबरें फटाफट अंदाज में।